प्रभात प्यारे बच्चों आज के अपने हिंदी विषय के तासिका में हम व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण और नया पाठ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पिछले तासिका में हमने देखा था वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्यों के मुख्यतः सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यह प्रकार हमने देखे थे ना बच्चों। तो आज के तासिका में हम देख रहे हैं शब्द निर्माण और समास। तो हमारे लिए परीक्षा में पूछा जाता है कि सामासिक शब्द का विग्रह कीजिए। शब्द का विग्रह किस तरह करना है या समास पहचानिए। तत्पुरुष समास है, अव्ययभावी समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। इन सभी समासों का परिचय आज के अपने हिंदी विषय के तासिका में हम देखेंगे बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं शब्द निर्माण और समास। शब्द निर्माण और समास। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें दिया है शब्द निर्माण और समास के अंतर्गत। देखिएगा बच्चों गौर से। देखो, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए तथा संक्षिप्त रूपों पर ध्यान दीजिए। राजा का महल, राजमहल। माता और पिता, माता पिता। दशमुख, रावण। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। शब्द रचना या शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जहाँ पर होता है उसे समास प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऐसे ही देखिए, स्नान अधिक गृह, स्नान गृह। घोड़ा सवार, घुड़सवार। हिंदी प्रचार सभा, हिंदी अधिक प्रचार, अधिक सभा। हिंदी प्रचार सभा। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जहाँ पर होता है वहाँ समास बनता है, सदैव याद रखना है। इसी प्रकार देखिएगा बच्चों, आगे क्या कहा है हमें इसी पेज पर। समास रचना में प्राय दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद यानी पहले वाला जो पद होता है ना उसे पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पूर्व पद तथा उत्तर पद के समास से जो नया शब्द बनता है ना उसे समस्त पद कहते हैं। देखो देखिए, समास जब बनता है इसमें प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद। पहला वाला जो पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं और पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। और देखिएगा, दोनों पूर्व पद तथा उत्तर पद के समास से जो नया शब्द बनता है ना उसे समस्त पद कहा जाता है बच्चों। पूर्व पद देखिएगा यहाँ पर कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। राष्ट्र अधिक पिता, पूर्व पद राष्ट्र, उत्तर पद पिता। राष्ट्र पिता समस्त पद बन गया। पथ अधिक भ्रष्ट, पूर्व पद पथ, उत्तर पद भ्रष्ट। समस्त पद पथभ्रष्ट। नीली अधिक गाय, नीली पूर्व पद, गाय उत्तर पद, नीलगाय। यहाँ पर समस्त पद बन गया। काली अधिक मिर्च, काली पूर्व और मिर्च उत्तर, समस्त पद काली मिर्च। त्रि पूर्व पद, लोचन उत्तर पद, समस्त पद त्रिलोचन, समस्त पद त्रिलोचन। ऊपर के सभी उदाहरणों में देखा जाता है बच्चों कि ऊपर के सभी उदाहरणों में अगर देखा जा सकता है पूर्व पद तथा उत्तर पद के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक शब्द का अपना अपना अर्थ है। दोनों के समास मेल से बने समस्त पद के अंतर्गत आने वाले शब्दों के अर्थ इन दोनों से भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। देखिएगा बच्चों, अब हमें इस समास शब्दों का विग्रह किस तरह करना है। तो देखिएगा, विभक्ति जो प्रत्यय हैं, जैसे कि मैंने पिछले तासिका में भी कहा था, हिंदी भाषा की विभक्ति प्रत्यय कर्ताणे कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंधीकरण में संबोधन अजेय हो। ये विभक्ति प्रत्यय आपको याद करना है बच्चों। मैं किसी भी वक्त आपको पूछ सकता हूँ, विभक्ति प्रत्यय आपको आना चाहिए। कर्ताणे कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंधीकरण में संबोधन अजेय हो, इस तरह का विभक्ति प्रत्यय है। तो देखो, अब समास का विग्रह। समास का विग्रह किस तरह करना है। समस्त पद के सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है ना तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए, समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच के अंश यानी विभक्ति चिन्ह का लोप अवश्य किया जाता है। जैसे पर्ण से बनी कुटी, पर्ण से बनी कुटी,
पर्णकुटी, राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता। लोप होने वाली विभक्ति देखिएगा, से बनी, का राष्ट्र का, पर्ण से बनी, से यहाँ पर लोप होने वाला, यहाँ पर लोप हुआ है ना से का। तो चलो बच्चों अगले पेज पर चलिएगा, नए उदाहरण देखिएगा। तो देखो बच्चों, परम है जो आनंद, परमानंद, है और जो का लोप हुआ ना। दश है आनंद जिसके, दश आनंद, है जिसके लोप हुआ। चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज। बच्चों कुछ समस्त पद और उनका विग्रह भी हमें दिया है, जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, जन्मांध, जन्म से अंधा, परलोक गमन, परलोक को गमन, नील गाय, नीली है जो गाय, प्राणी प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, अंशुमाली, अंशु है माली जिसका, अर्थात सूर्य, यथा समय, समय के अनुसार, दाल चावल, दाल और चावल, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, अनादर, नादर आदि। तो बच्चों इस तरह समास रचना में जहाँ पदबंध का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, वही विग्रह के पदों का विस्तारीकरण यानी विग्रह किया जा रहा है। तो देखिएगा, समास के अनेक प्रकार होते हैं। समास के अधिकांश भेद इस आधार पर किए जाते हैं। समस्त पदों का विग्रह किस प्रकार किया जाता है? देखिएगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज इस समस्त पद के लिए निम्नलिखित देखिएगा, निम्नलिखित विग्रहों पर ध्यान दीजिएगा। और चतुर्भुज शब्द का विग्रह, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी वह व्यक्ति अर्थात विष्णु। समास कर्मधारय, 4 है भुजाएं, कर्मधारय, 4 भुजाओं का समूह द्विगु, यानी हमें याद रखना है जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यात्मक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद महत्वपूर्ण रहता है उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद महत्वपूर्ण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस सामासिक शब्द का दोनों भी पद अपना महत्व रखते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी समास पहचानने का आसान तरीका है ना, समझ में आया ना बच्चों? जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो चलो बच्चों हम देखते हैं समास के भेद किस तरह है। चलो तो नए पेज पर हम देख रहे हैं समास के भेद। चलो, समास यहाँ पर हमें दिया है तत्पुरुष समास। देखिएगा, ये डायग्राम आपको फिट करना है ताकि डायग्राम में से आपको कौन सा भी सवाल अगर पूछा जाए ना तो आपको उसका जवाब सही लिखना है। 2 अंकों वाला सवाल आपको 10वीं कक्षा में पूछा जाएगा। समास का भेद और विग्रह भी आपको आना चाहिए। तत्पुरुष समास, अब तत्पुरुष समास का अध्ययन अगर किया ना तो तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास, उसके 2 भेद है। यानी तत्पुरुष मुख्य समास है और तत्पुरुष समास के द्विगु समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास और कर्मधारय यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है ना। तो देखिएगा, अगला है बहुव्रीहि समास, तीसरा भेद है द्वंद्व समास और चौथा भेद है अव्ययभावी समास। देखो बच्चों, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, समास के भेद। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्मधारय समास, दूसरा भेद होता है द्विगु समास। इसके बाद हमें देखना है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के बाद द्वंद्व समास और द्वंद्व समास के बाद अव्ययभावी समास। तो चलो आज के तासिका में हम विस्तार से देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आखिर क्या है, तत्पुरुष समास किस तरह पहचानना है? तो चलो शुरुआत करते हैं। तत्पुरुष समास के पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास पहचानने का आसान तरीका मैंने पहले भी कहा था कि किसी सामासिक शब्द में प्रथम पद यानी पूर्व पद महत्वपूर्ण रहता है तो किसी सामासिक शब्द में द्वितीय यानी उत्तर पद महत्वपूर्ण रहता है। तो तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण रहता है और उत्तम पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास, देखिएगा, तत्पुरुष समास का विग्रह इस प्रकार किया जाता है कि समस्त पद बनते समय जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह
छोड़ दिए गए उन्हें फिर से दोनों पदों के बीच लगा दिया जाता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। राष्ट्रपति, राष्ट्र तो है लेकिन उत्तर पद देखिएगा पति, राष्ट्रपति। तो देखो, यश प्राप्त, गुणयुक्त, डाक गाड़ी, धनहीन, देशभक्त, दानवीर, यानी विभक्ति कारक चिन्ह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी तरह बच्चों देखो, तत्पुरुष समास में नत्र तत्पुरुष भी उसका भेद है, यानी प्रथम अक्षर जब नकारात्मक होता है, निषेधवाची होता है, पूर्व पद जब निषेधवाची होता है तो उसे नत्र तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे नास्तिक, अन्याय, अनहोनी, अनादर, यानी यहाँ पर निषेध दर्शाया है तो उसे नत्र तत्पुरुष समास कहा गया है। तो बच्चों अगले तासिका में हम देखेंगे अव्ययभावी समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको समास और समास का जो तत्पुरुष समास है इन सभी के उदाहरण ध्यान में रखने हैं और दिया हुआ गृह कार्य समय पर भेज देना है, ताकि डिजिटल चेकिंग करके आपको आपका गृह कार्य समय पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको आज का सिखाया हुआ घटक समझ में आया होगा। अगले तासिका में मिलते हैं समास के नए भेद लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।